98। नई दिल्ली, भारत। प्रेम के क्या चिन्ह हैं? जब तुम किसी को प्रेम करते हो, तुम उनमें कोई बुराई नहीं देखते। यदि उनमें कोई त्रुटि दिखाई भी देती है, तो तुम उसकी सफाई पेश करते हो और कहते हो सभी ऐसा करते हैं। यह तो सामान्य बात है। जितना अधिक तुम करते हो, उतना ही अधिक तुम उनके लिए करना चाहते हो। तुम्हें लगता है कि तुमने उनके लिए पर्याप्त नहीं किया है। वे हमेशा तुम्हारे मन में रहते हैं। साधारण चीजें विशेष हो जाती हैं, जैसे अपनी दादी को देखकर आंख मिचकाता हुआ एक शिशु। तुम चाहते हो कि वे एकमात्र तुम्हारे ही होकर रहें। जब तुम किसी को प्यार करते हो, तुम उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हो और उनके लिए सब कुछ सर्वश्रेष्ठ चाहते हो। साथ ही छोटी छोटी बातें भी तुम्हें चोट पहुंचाती है। अतिरिक्त ज्ञान। हंसी। श्री श्री, जब किसी के लिए कामना करते हो तो उसकी कामना करते हो, न कि उनके पास नहीं है। फिर से, जब किसी के लिए कामना करते हो तो उसी की कामना करते हो, न जो उनके पास नहीं है। उसी की कामना करते हो ना जो उनके पास नहीं है। सभी। हाँ। श्रेष्ठ। तो जब तुम शुभ कामना करते हो तो तुम्हारा तात्पर्य है कि अभी सब कुछ शुभ नहीं है। अब मैं कहता हूँ, अब यह क्षण ही सर्वश्रेष्ठ है, शुभ है। यदि तुम यह समझ जाओ, तभी तुम्हारा कल और बेहतर होगा। जय गुरुदेव। एक बार नॉलेज शीट में वापस जाओ। हाँ। दूसरा पैराग्राफ पढ़ो। साधारण साधारण चीजें विशेष हो जाती है, वहां से पढ़ो। साधारण चीजें विशेष हो जाती है, जैसे अपनी दादी को देखकर आंख मिचकाता हुआ एक शिशु। तुम चाहते हो कि वे एकमात्र तुम्हारे ही होकर रहें। रुको रुको। हाँ। ये वाला लाइन कितने लोगों ने नोटिस किया? फिर से पढ़ो। साधारण चीजें विशेष हो जाती हैं, जैसे अपनी दादी को देखकर आंख मिचकाता हुआ एक शिशु। तुम चाहते हो कि वे एकमात्र तुम्हारे ही होकर रहें। नोटिस किया सबने? नहीं होता है तो क्या होता है? या हमको लगता, अगर जब हमको ऐसा नहीं महसूस होता कि वो केवल हमारे हैं, तब क्या होता है? यही बात। अब ये ना बड़ा, बहुत सारे इस तरह से बहुत विरोधाभासों से भरा हुआ है। इसीलिए हमारे यहाँ ना ईश्वर की जब पूजा करते हैं, मतलब भक्ति की बात जब करते हैं, तो उसमें एक क्या व्यक् क्या बोलते हैं उसको, व्यक्तिगत संबंध बनाने के लिए बोलते हैं। तो कोई कृष्ण के, श्रीनाथ जी को पूछता है रूप को, कोई लड्डू गोपाल, कोई बाल गोपाल, ऐसे करते। लेकिन जब हम ये बात नहीं समझ पाते कि ठीक है, वो तो सबके भी हैं, तब प्रॉब्लम होगी। गुरु के साथ, ईश्वर के साथ तो हम फिर भी हार मान के स्वीकार कर लेते हैं, पर बाकी लोगों के साथ नहीं स्वीकार करते, और वही समस्या होती है। जैसे एक ही माता पिता के दो तीन चार बच्चे,
तो कुछ बच्चों को बहुत इनसिक्योरिटी हो जाती है, नहीं? नया बच्चा घर में आता है तो जब दो लोग आपस में प्रेम में पड़ते हैं। अभी कुछ समय पहले ही एक बहुत छोटे ही बच्चे से बात हो रही थी, टीनेजर। पता नहीं पहले था कि नहीं था, आजकल है। एक तो बहुत कम एज में ये रिलेशनशिप संबंध बनाने की पहल करते हैं। और अगर आपने हाँ बोल दिया तो आपकी स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे आप उसके प्रॉपर्टी। आप किसी से बात नहीं कर सकते। आप जब भी बात करेंगे सिर्फ उनसे करेंगे। उनको एक्सक्लूसिव टाइम देंगे। तो मानसिकता क्या है? यही मानसिकता है कि हम जिनसे प्यार करते हैं उनको, उनका प्यार, उनका, उनके साथ जो संबंध है उस व्यक्ति को ही एक्सक्लूसिव बनाना चाहते हैं। पर यही चीज प्रॉब्लम भी करती है। हम वैसे तो गुरुदेव के साथ मन शांत रहता है, पर जब किसी के साथ गुरुदेव विशिष्ट रूप से व्यवहार कर देते हैं तब फिर नहीं, हमारे साथ क्यों नहीं? पर हम ये नहीं समझते कि चाहे जिससे भी प्यार होता हो, प्रेम होता हो, उसके साथ हमारा अपना विशिष्ट संबंध अलग होता है। पर उसके कारण वो दूसरों के साथ प्रेम करना या अपने संबंध को छोड़ नहीं सकता है। इसलिए भी घर में जब विवाह के बेटा बहू आते हैं तो भी प्रॉब्लम होता है। माँ को हो जाता है प्रॉब्लम, या धर्म पत्नी को प्रॉब्लम होने लगता है। फिर दोष दिखने लगता है, वही प्यार जहाँ दोष नहीं दिखता था दोष दिखने लगता है। है बड़ा इंटरेस्टिंग है। उपाय क्या है? अपने प्रेम में विश्वास रखना और अपनी इनसिक्योरिटी को छोड़ देना। इनसिक्योरिटी छोड़ सकते हैं जब विश्वास बढ़ता है तब। विश्वास बढ़ने के लिए, फेथ बढ़ने के लिए, एक तो माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, दूसरा प्राण शक्ति अधिक होनी चाहिए। नहीं तो बहुत झगड़ा। स्कॉलरशिप बड़ा छोटा छोटा चल रहा है, नहीं? एक इसमें स्वामी जी ये बात भी बहुत ये लगा, लास्ट में जो है लास्ट वाला, हाँ। शुभकामना कहते हो, तात्पर्य कि अभी सब कुछ शुभ नहीं है। ये तो बहुत मतलब गजब लाइन है ये। हाँ, मन की परतों को देखना। मतलब समझ में आ रहा है कि जैसे हम शुभकामनाएं दे रहे हैं किसी को, तो इसका मतलब कि अभी शुभ नहीं है हम, ये चीज। शिशु शिशु वाली बात क्यों कही होगी गुरुजी ने? किसकी?
शिशु दादी माँ को देख के आंख मिचकाते हैं। नहीं, वो क्या बोल क्या रहे आप? क्यों बोला होगा? प्रेम से बने हैं या बचपन से ऐसा है? स्वामी जी वो एग्जाम्पल है ना, ऑर्डिनरी थिंग्स बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एग्जाम्पल लिखा है, फॉर एग्जाम्पल। वो साधारण चीज विशेष हो जाती है, दादी उसके लिए इसके साथ मस्ती करता है सब। वो अभी राजा मामा का दादा नहीं बन, दादा बनेंगे तो उनको अच्छे से समझ में आएगा। स्वामी जी, एज अ चाइल्ड द चाइल्ड इज born with a quality of like more of openness ना, तो वो how does this seed come into the child or in the growing phase कि मुझे मेरे साथ ही रहना चाहिए प्यार वाला ये। पता नहीं, या तो बड़ों से देख के थोड़ा बहुत सीखता होगा, थोड़ा बहुत अपने पुराने संस्कार होंगे, और तो कुछ कारण समझ में नहीं आता। जब बड़े लोग ही इस बात में क्लियर नहीं है, हर समय मेरा बच्चा मेरा बच्चा, मेरा पति मेरी पत्नी यही बात करते हैं, तो बच्चा भी थोड़े समय में सीख जाता है ना, मेरी माँ, मेरे पिताजी या पापा जो भी। अब अगर मेरे हैं तो सिर्फ मेरे हो सकते हैं वो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्वामी जी उसका वो बीच में वो लिखा है ना 33% एक्स्ट्रा नॉलेज, वो क्या मतलब हुआ? 33%? एक्स्ट्रा नॉलेज ऐसा लिखा है ना, इन बिटवीन द क्वेश्चन एंड द, वो शीट में लिखा है स्वामी जी एक्स्ट्रा नॉलेज करके। अच्छा, ऐसा लिखा है क्या? नए वाले में शायद नहीं है क्या? नहीं नहीं, ये पुराने में है, इंग्लिश अतिरिक्त वाले में ज्ञान। नहीं है। 33% एक्स्ट्रा नॉलेज और लाफ्टर लिखा है ब्रैकेट में। इंग्लिश में नहीं है, ये पुराने इंग्लिश वाले में में लिखा हुआ नए है। वाले में नहीं है। तो समझ में नहीं आ रहा। पुराने वाले में भी नहीं है, पुराने ये वाले में 33% बोल के नहीं लिखा है, लेकिन लिखा है अतिरिक्त 33%। ज्ञान लिखा है। किसी नहीं नहीं, एडिशन में रहा होगा। हाँ बट उसका समझ में नहीं आया, मतलब एक्स्ट्रा अतिरिक्त नॉलेज। ज्ञान करके है ना लिखा हुआ, अतिरिक्त ज्ञान 80 ब्रैकेट में। हाँ, वो तो तुमने पढ़ा, वो तो मुझे समझ में आ गया, पर सब में नहीं है वो। कैसा है ना, विचित्र है। इसीलिए जिनकी ये दावेदारी होती है ना कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ या करती हूँ, वो सामने वाले पे एकदम पकड़ के रखना चाहते हैं। पोजेसिव हो जाते हैं, है ना स्वामी जी? पॉजिटिव तो खैर, यहाँ तो ये भावना होती है कि भाई, एनीवे, ये पकड़ स्वामी ढीली कैसे होगी? कैसे डील होगी? एक तो ये समझना कि अगर किसी के प्रति नहीं, कभी भी दो चीज, कृतज्ञता और प्रेम का अनुभव होता है, ये बहुत बड़ी कृपा है। ये समझना चाहिए, उसको किसी चीज से जोड़ना नहीं चाहिए। कभी भी गुरुदेव ने या किसी भी संत ने, किसी भी गुरु ने ये नहीं बोला कि आप किसी के प्रति कृतज्ञता महसूस करते हैं। I can't help you with that on Mac. वो इम्पोर्टेंट है। गुरुदेव ने क्या बोला है? गुरु केवल एक बहाना है कृतज्ञता महसूस करने के लिए। याद आता है, हमारे अंदर कृतज्ञता है, गुरु केवल एक एक्सक्यूज बनता है। गुरु पूर्णिमा एक एक्सक्यूज है उस कृतज्ञता को प्रकट करने के लिए, पर हम ना अपनी कृतज्ञता को भी कहीं एक जगह से जोड़ के छोड़ देते हैं। उसी तरह प्रेम के साथ भी होता है,
हमने प्रेम का अनुभव किया, ये बहुत बड़ा प्रसाद है, ये हम समझते नहीं, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है प्रकृति की, ईश्वर की, जिसके भी। पर उसको भी ना किसी से अटैच करते हैं, किसी से जोड़ते हैं। तो जो गुरुदेव का प्रेम कैसा है, किसी से अटैच नहीं है, सबसे अटैच है। ये बात समझ में आती है ना? इसीलिए सब लोग उनसे कनेक्ट करते हैं, हमारा प्यार एक दो से अटैच होकर रह जाता है। तो एक तो ये समझना चाहिए, जब इस तरह से कृतज्ञता के भाव से देखते हैं ना कि प्रेम, कृतज्ञता वो बहुत बड़ा आशीर्वाद, प्रसाद है, तो उसको किसी चीज से अटैच नहीं करते, अपना सौभाग्य समझ के उसमें प्रसन्न रहते हैं। उसी तरह जीवन में जो कुछ भी मिला है, चाहे वो कोई चीजें हैं या वस्तुएं हैं या जीवन में लोग हैं, वो प्रसाद है, वो बहुत बड़ा आशीर्वाद है प्रकृति का, ईश्वर का, गुरु का, जिसका भी मानना है। उसके प्रति जो हमारा कर्तव्य बनता है, जो हमको करना चाहिए वो करे, और उसको वो पकड़ने की मानसिकता नहीं। चाहे वो नौकरी, बिजनेस, इनकम, कुछ भी हो, नहीं तो वही दावा ठोकने लगते हैं लोग। अच्छा, ये चीज शब्दों में सुनना, समझना और अपने सामने जीवन में अनुभव करना, ये बहुत बड़ा सौभाग्य। इसीलिए पूज्य गुरुदेव का हमारे जीवन में होना ना हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। हमने उनके साथ देखा है कि उनका प्रेम सबके साथ है। ऐसा नहीं बोल सकते कि इसके साथ नहीं है या उसके साथ, पर फिर भी मन कैसे देखता है, उससे ज्यादा प्यार करते हैं गुरुदेव। यही फिर वो छोटी जो मानसिकता है ना, फिर सामने आ गई, प्यार में भी तुलना होने लगती है। अब बचपन में भाई बहन भी एक दूसरे के प्रति ऐसी भावना रखते हैं कि माँ उसको ज्यादा प्यार करती है, पापा उसको ज्यादा प्यार करते हैं। तो माँ पापा भी अगर इसको समझाने सके तो बचपन से ना वो सिक्योरिटी आने लगती है कि अगर मैं तुम्हारे बड़े भाई, बड़े बहन, बड़ी बहन या छोटे भाई, छोटी बहन से प्यार कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है मैं तुमको भूल गया या नेग्लेक्ट कर रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम मेरे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट हो, अभी उसको मेरी जरूरत है, इसलिए उसको समय दे रहा हूँ या दे रही हूँ। पर ये सिर्फ भरोसा दिलाने से होगा, बोलने से थोड़ा रिलीफ मिलता है। इंटेलेक्चुअली कोई भी चीज ना बहुत देर टिकती नहीं, कोई भी चीज। इसीलिए शब्दों से बोल करके किसी इन सब चीजों को ना समझना, समझाना बहुत मुश्किल है। कनेक्ट करने से, बोलने से समझ में आ सकता है। और क्या, ये बात तो सुना है ना सबने कि अगर प्रेम का अनुभव, कृतज्ञता का अनुभव होता है तो ये प्रसाद है। ये बात समझ में आती है ना, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और आशीर्वाद के बजाय उसको एक अपने अंदर उठने वाली भावना, जिसका ये कारण है वो कारण, ऐसा सोच के सब गुड़ गोबर कर लेते।
ये दोनों एक ही चीज आते हैं ना स्वामी जी, चक्र पे, विशुद्धि पे, कृतज्ञता और प्रेम। नहीं, अलग अलग है। कृतज्ञता तो यहाँ गले में है, प्रेम तो हृदय पे है। हम्म। ये तो स्वामी जी कभी भी किसी के भी प्रति हो सकता है, मतलब ये फीलिंग कभी किसी व्यक्ति के लिए भी, कभी प्रकृति नेचर के लिए भी ऐसा लगता है। बिल्कुल हो सकता, लेकिन चूंकि हम लोग समझते नहीं थे, समझते नहीं हैं, तो एक बड़ी संकुचित मानसिकता देते हैं, लोगों को समझाते हैं, उसी के साथ सब बड़े हो जाते हैं कि तुम मेरे लिए विशिष्ट हो, यूनिक हो, स्पेशल हो, सब हो। फिर भी नहीं समझ में आती बात। तो स्वामी जी वो एस्पेक्ट भी आता है ना, कभी कभी सम पर्सन इज सो मच इन डीप इन लव कि दे डोंट माइंड हर्टिंग दैट पर्सन आल्सो, दे डोंट, they go to the extent of hurting that person because you are so much. नहीं वो इमेच्योरिटी है, कुछ ही है, उसका कुछ कर नहीं सकते। स्वामी जी, मन की परतों को देखना मन की परतों को देखना का मतलब वो जैसे गुरुदेव ने बोला ना, तुम किसी को शुभ कामना दे रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे मन में है कि ऑलरेडी उसके साथ गुड लक नहीं है, तो तुम विश कर रहे हो गुड लक। तो ये मन को समझना ना, मन की परतों को देखना। स्वामी जी, ये नॉलेज जो एक स्पेशल डे को दिया गया है, 5 नवंबर, जब सोनी जी ने पढ़ा, तो विशेषता ये है कि वो मेरा बर्थडे है, तो उस दिन प्रेम के बारे में तो बोलना ही था। सही सही, एकदम सही। हो गया आज का भी नॉलेज। बस ये अच्छी तरह तब सब समझते हैं स्वामी जी, जब हम आपको देखते हैं, प्रेम भी आता है और कृतज्ञता भी, तो समझ में आता है क्या बोल रहे हैं आप। गुरुदेव के लिए सब लोग स्पेशल हैं, सब लोग ऑर्डिनरी। धीरे धीरे मैं भी उनके साथ ना निश्चिंत, काफी निश्चिंत हो गया। कल का आपका वर्ड था ना, इंस्टिंक्ट। कौन सा? इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट। उस लेवल पे आप। पर अभी भी क्या है ना, इंस्टिंक्ट पे है राजमामा, पर जब तक पूरी तरह खाली नहीं हो जाते ना, ये भी क्लेम नहीं कर सकते पूरी तरह, क्योंकि क्या पता कब
अपनी ही दबी हुई इच्छाएं और ये सब चीज सामने आ रही, कभी पता नहीं चलता ना। मनुष्यगण में थोड़ा बहुत तो रहेगा ना स्वामी जी। क्या हाँ, काम की इच्छाएं? आप जो है थोड़ा बहुत आप जो बोल रहे हैं। मेरा समझना मानना ये है कि कामनाओं का, इच्छाओं का उठना बहुत स्वाभाविक है, पर उसमें नहीं अटकना ये प्रौढ़ता है, मैच्योरिटी। अब बहुत गर्मी में कोई बैठा है, काश कूलर होता, एसी होता, तो मन में ऐसा तो आता है, कंफर्ट तो अच्छा लगता है, पर मन अगर उसमें अटका नहीं है तो ठीक है। कुछ खाने की इच्छा हो गई, पर मन अटका नहीं उसमें। अगेन फिर वही बात आ जाती है, हम अभी पूज्य गुरुदेव वाली उस चेतना की पराकाष्ठा वाली स्थिति पर, पीक पर पहुंचने वाले हैं, तो जब पहुंच जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, समझ में आता है। अभी क्या है, उठता है तो छोड़ना, आसानी से छोड़ना, विवेक से छोड़ना, वैराग्य से छोड़ना, जैसे भी छोड़ना। इच्छा उठने के पहले तो पूर्ण होती है ना स्वामी जी, एक क्वालिटी वो भी है, वो आप में है, तो उठेगी ही नहीं। हाँ, आज कुछ हुआ ऐसा, इच्छा तो नहीं थी, बस मैंने ऐसे नोटिस किया, और 2-3 घंटे में कहानी सब बदल गई। ऐसा होता है, तो इस अवस्था को बनाए रखने के लिए ध्यान और ज्ञान बहुत जरूरी है, इसमें ढीले नहीं पड़ सकते। डन।